तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका द जाहिल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मैं सोचा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं पाठ के या फिर कभी उस कविता के बारे में थोड़ा सा मैं अध्ययन करके आपको कुछ मैं बताऊँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं पदखंड का लाया हूँ। बातचीत बालकृष्ण भट्ट जो लिखे थे उनके मैं थोड़ी सी आपके बाद उसमें उनके विषय के बारे में आपको कुछ बोलूँगा और फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है वो मैं ऑब्जेक्टिव फिर हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो फ्रेंड्स मैं सब्जेक्टिव का भी तैयारी कर रहा हूँ अभी थोड़ी सी, बस आज या कल 1-2 दिन मुझे समय दो, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब फ्रेंड्स सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, लाइक कर दे, क्योंकि जब भी वीडियो मैं बनाऊँ और डालूंगा तो सबसे पहले ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो मैं आप सबसे जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चलता हूँ, अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं निकलता हूँ। बालकृष्ण भट्ट क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट के विषय के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक ललित निबंध है। बातचीत एक ललित निबंध है फ्रेंड्स। तो इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्त। हम बता देते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव जितना ही बनता है ना, सब इसी से ऑब्जेक्टिव बनता है और अलग से कहीं से नहीं आता, सब इसी में से आता है, समझे। तो क्या बोल रहा है कि बातचीत एक ललित निबंध है जिसका लेख बालकृष्ण भट्ट है, जिनका जन्म 23 जून 1844 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर इसी में से जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव भी इसी में से पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये इसी में से पूछा जाता है। तो फिर इसमें से आप चाहो तो आप कॉपी में नोट्स कर सकते हो और आप एग्जाम टाइम में आप उसे देख लोगे तो आपको सब कुछ एक ही उसके विषय के बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर इनके माता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम है पार्वती देवी था, जिन्होंने बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि बातचीत में बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन आता है, कुछ ऑप्शन में रहेगा, दिया हुआ रहेगा बातचीत की शैली से, बातचीत की शैली ऑप्शन बी ये आता है ऑप्शन में, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। बतलाना चाहते हैं प्रारंभिक काल में सांस्कृतिक शिक्षा की प्राप्त कर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी, मिशन स्कूल 1867 में मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी में प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक, साहित्यिक और नैतिक राजनीतिक रूप से मानवता की सेवा की। क्वेश्चन पूछता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आता है प्रदीप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता, भारत हिंदू युग के प्रमुख रचनाकार, साहित्यकार एवं महान पत्रकार, निबंधकार एवं हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक हैं। 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछता है अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। और देखिए PDF कहाँ चला गया और मृत्यु कब हुआ, तो इसमें भी PDF चला गया। फ्रेंड्स, 1 मिनट, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, PDF जो है खो गया थोड़ा सा। मैं अभी बस 1 मिनट में आगे, बस आ गया PDF आ गया। तो ये कहाँ पे भी था, इनका निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हो गई थी। उपन्यास देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या उपन्यास है इनका। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। क्वेश्चन पूछता है कि 100 अजान 100 अनाज एक सुजान, 100 इसमें गलत दिया हुआ, 100 अजान एक सुजान किसका उपन्यास है, तो आएगा क्वेश्चन में क्या आता है, बेनी प्रसाद भट्ट, आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। नाटक में पद्मावती, किराता जुर्निये, वेनिसहार, शिशुपाल वध, और है क्या दिया हुआ है, और है नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीमा वनवास, प्रसहन में क्या बोल रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन इत्यादि। अब फ्रेंड्स चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ। तो मैंने आपको बताया था, उसी में से देखिए सब जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब उसी में से थोड़े से उसके विषय के बारे में से जो मैं अभी अध्ययन किए थोड़ी देर पहले, पूरा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स सब उसी में से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं। तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 जून 1800
1944। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु क्या हुई? तो फ्रेंड्स हम लोग अभी पढ़े थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1914। और क्वेश्चन 3 पूछ रहा है बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो अभी मैंने पढ़ा कौन है, तो ए में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है, फिर मैं आपको बताया था अभी कि क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी है भाषण की शैली, ऑप्शन सी है संवाद की शैली, ऑप्शन डी है कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। 5th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है प्रेमचंद युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है सभी। तो फिर 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु युग। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, अथवा बालकृष्ण भट्ट ने कौन से मासिक पत्रिका निकाले थे? ऑप्शन ए है माधुरी, ऑप्शन बी है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी है प्रभा, ऑप्शन डी है ज्योति। तो फ्रेंड्स मैंने अभी उनके बारे में अध्ययन किया तो पढ़ा था, उन्होंने हिंदी प्रदीप का मासिक पत्रिका निकाला था और संपादन भी किया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया, अथवा बालकृष्ण भट्ट जी किस भाषा में प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे? तो ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य किस विधा के महान रचनाकार थे? ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है कविता, ऑप्शन डी आलोचना। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलोचना। ऑप्शन क्वेश्चन 9 है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक काल। 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो इसका ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि जयप्रकाश ये बालकृष्ण भट्ट ने ही प्रहसन में उन्होंने ही जैसा काम वैसा परिणाम लिखा था। 11वां है क्वेश्चन बोल रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा फिर बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ये ललित निबंध है। क्वेश्चन क्या है तो फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं यह एक ललित निबंध है। एकांकी कहानी, ऑप्शन सी है यात्रा स्मरण, ऑप्शन संसरण और ऑप्शन डी है ललित निबंध, ऑप्शन डी राइट आंसर हो ललित निबंध। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या थे? ऑप्शन ए है राम प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है कुंदन प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी है राधा प्रसाद भट्ट। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सीता देवी, ऑप्शन बी है पार्वती देवी, ऑप्शन सी है राधा देवी, ऑप्शन डी है मीरा देवी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्वती देवी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है, यह किसकी मत है यानी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत VPI है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति, ये सब्जेक्टिव में भी आता है। इसकी एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा, सब्जेक्टिव लाऊंगा तब इसके बारे में मैं बताऊंगा, अध्ययन करूंगा। इसका ए में है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी है रूसो का, ऑप्शन सी है एडिसन का, ऑप्शन डी है मार्क्स का। तो मार्क्स का तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एडिसन का। एडिसन ही बोलते उन्होंने बात उनका ही कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? क्वेश्चन इसमें कुछ काट रहा है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता। अच्छा हाँ, क्या प्रकट नहीं होता? ऑप्शन ए है खाना पीना, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है
सोना जागना, ऑप्शन डी है गुण दोष। तो फ्रेंड्स हम लोग जब तक अपन कुछ बोलते नहीं हैं हम लोग, तो अगले को कैसे पता चला कि हम क्या हैं नहीं है, तो हमारा वो गुण दोष एवं परिवरिश पता चलता है, बोलने से ही हमारा गुण दोष का पता चलता है अगले व्यक्ति को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशिक्षित लोग की बातचीत को क्या कहते हैं? ए में है हंसी मजाक, बी में है गप, सी है बतकही, डी है ठिठोली। तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बतकही। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट में मुझे बताएं, अगर कोई PDF चाहिए तो सब्जेक्टिव का कोई चैप्टर का तो मुझे हिंदी में बताएं। अब देखिए पार्ट 2 आ गया है फ्रेंड्स, अब पार्ट 3 भी आने वाला है और मैं आपके लिए चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो या 1-2 दिनों में आ जाएगा वो भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या है ना कि वीडियो जब भी नोटिफिकेशन ऑल कर ले, क्योंकि वीडियो मैं जब भी डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।